हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीमांसा स्टडी वे टू अचीव कैरियर गोल्स। मैं सुनील वैफलावत आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मैथमेटिक्स की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ एग्जाम्स में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पैटर्न के सारे पैटर्न पे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके लेके आता हूं। प्लस उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रियली तैयारी करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके लिए वीडियो लेके आ सकूं। आप कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हो उसके लिए मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, आपके डाउट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अंकमान यानी कि फेस वैल्यू। अंकमान फेस वैल्यू क्या होता है? किसी संख्या के अंक का मान वही अंक होता है। जी हाँ, किसी संख्या के अंक का मान क्या होता है? वही होता है। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, हमें जैसे नहीं पता, जैसे कि 8 9 4 7 ले लिया, है ना, कुछ भी ले लिया, तो इसमें यानी किसी संख्या के अंकों का अंकमान वही अंक होता है जिसका वो पूछा होता है। जैसे इसमें अगर कोई 8 का पूछेगा तो 8 का अंकमान क्या होगा? 8 का अंकमान यानी किसी संख्या में किसी अंक का अंकमान वही नंबर होता है। तो इसमें 8 का अंकमान क्या होगा? 8 होगा। बात क्लियर है ना। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? अगर बोल देता है भाई फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 9 होगी। 4 की बोलता है कि 4 का भाई अंकमान क्या होगा या 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 के लिए क्या होगा? फेस वैल्यू 4 होगा। ऐसे अगर आपसे बोलेगा 7 के लिए, तो 7 की फेस वैल्यू या अंकमान जो होगा वो 7 होगा। तो साथियों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी संख्या के अंकों का अंकमान वही अंक होता है जो पूछा गया होता है। बात क्लियर है। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि भाई, दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि स्थानीय मान। ठीक, इसको मिटा देते हैं। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान मतलब क्या होता है? स्थानीय मान, इसका क्या बोलते हैं आप? लोकल वैल्यू होती है ये, लोकल वैल्यू। और क्या बोलते हैं इसको? लोकल वैल्यू, या फिर आपसे पूछ सकता है प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। बात क्लियर है। लोकल वैल्यू हो या प्लेस वैल्यू पूछे तो उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली? किसी संख्या के एक निश्चित अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है। यानी किसी संख्या के किसी निश्चित अंक का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान को रिप्रेजेंट करता है। हम ये बोल सकते हैं करता है। कैसे निर्भर करता है? जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 7954, जैसे कि 7954 ले लिया। अब वो पूछेगा कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, तो इसमें क्या होगा कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा साथियों? कि ये देखो यहाँ पे जहाँ पे है उसका 7 का 7 ज्यों की त्यों लिखोगे। अब ये कितने डिजिट है? 1 2 3 चौथे डिजिट पे, तो जहाँ है वहाँ पे उस नंबर को सेम लिख दो और जितने डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो या गुणा कर दो 1000 से। बात क्लियर है। जितने स्थान पे उतने की उसमें आप गुणा कर सकते हैं। बात क्लियर है। यानी तो आपका कितना हो जाएगा? 7000। या सीधा सीधा जितने स्थान पे उतने 7 लिखो और जितने अंक उसके बाद हैं उतनी जीरो लगा दो। अब पूछेगा अगर 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान यानी 9 गुणा कितने पे? 1 2 3 है, तो तीसरा है तो 3 जीरो, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे। 9 के बाद 2 है तो जी 2 अंक है, तो यानी 900। यानी कि 9 के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगा दो या फिर 100 की मल्टीप्लाई कर दो। अब पूछेगा 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान यानी 5 गुणा 5 के बाद कितने अंक है? 1 है, यानी दूसरे स्थान पर, तो 5 गुणा 10 दूसरे पे ना, तो 10 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक। और अगर 4 का पूछेगा, 4 का स्थानीय मान, तो यानी कि 4 गुणा 1, एक स्थान पे, तो आपका कितना? यानी कि 4। अब यहाँ को हम देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा?
देखो ये 4 का पूछ रहा है। अब दोबारा से सुनिएगा क्या होता है कि स्थानीय मान, किसी संख्या का स्थानीय मान उसके एक निश्चित अंक के स्थान पर निर्भर करता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 4 का निकालना, तो 4 है इकाई पे, तो 4 गुणा 1 इकाई पे है तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 जो 2 पे यानी दहाई पे, इकाई दहाई है ना। ये किस पे है? इकाई पर है। ये किस पर है? दहाई। ये सैकड़ा, ये हजार, ये हजार पे, ठीक है। तो ये इकाई पे है तो 4 गुणा 1 कर दिया तो 4 आ गया। 5 जो दहाई पे है तो 5 गुणा 10 यानी दहाई से गुणा कर दी। ये 9 सैकड़ा पे है तो 9 गुणा 100 की गुणा कर दी। ये हजार पे है तो 9 गुणा 1000 है ना, सॉरी 9 जो सैकड़ा पे तो 9 गुणा 100 बराबर हो 7, जो 1000 पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे तो 7 गुणा 1000 बराबर 7000। तो साथियों इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अंक मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। यानी कि दोबारा देख लीजिए कि अंक मान का मतलब होता है किसी अंक के अंकों का, किसी संख्या के अंकों का अंकमान वही अंक होता है, और स्थानीय मान किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।